प्रश्नावली 5.3 है और आज इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। इसमें दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा और आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दोगे। देखो, एक क्या कहता है, सबसे पहले अस्पष्ट फलनों के अवकलन, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं इसको, राइट। तो आपको इस पे ध्यान देना है, अस्पष्ट फलनों के अवकलन के ऊपर ये टॉपिक है। इसमें तुम्हें क्या करता है, एक्स और वाई दोनों इकट्ठे दिए हुए रहते हैं, ध्यान समझना, इकट्ठे दिए हुए रहते हैं और उसमें से आप वाई का मान निकालते हो। देखो ध्यान से, एक्स प्लस वाई दिया है मान लो और माइनस में पाई दिया है, बराबर में क्या है 0। एक तरह से मान लो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यानी एक्स और वाई दोनों रहेंगे इसमें। इतना आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व आउट करोगे तो वाई जस का 10 बराबर में क्या होगा, पाई जस का 10 प्लस में एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, सिंपल। तो इस तरह से वाई का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, निकाल लिया। तो इसी तरह से इसमें पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है और वाई निकालोगे आप, ठीक है। एक और तरीके से मैं बताता हूँ, ऐसे भी क्वेश्चंस देता है, एक और बताता हूँ मैं, सारे डिटेल्स में बताता हूँ मेरे भाई। मान लो आप क्वेश्चन आगे बनाओगे एक्सरसाइज प्रश्नावली के अंदर और कुछ मिस्टेक हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब जब मज़ा नहीं आएगा किसी चीज़ में तो करने में मज़ा नहीं आएगा, बेसिक सी बात है। तो हम लोग मज़े लेके पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रहे हैं, एक्स प्लस मान लो है, एक्स प्लस है साइन एक्स वाई माइनस के वाई बराबर क्या है 0। ये दूसरा क्वेश्चन है और हम लोग पढ़ते क्या रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करना, समझ रहे हो, अवकलन निकालना कैसे। एक्स का क्या होता है 1 होता है डेरिवेटिव्स, याद रहेगा ना। प्लस है तो प्लस, साइन है, साइन को भी डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं, कोस और एक्स वाई। एक लाइन छोड़ दिया कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया कोस एक्स वाई, ठीक है। माइनस में साइन का एंगल क्या है, पूरा का पूरा एक्स वाई, तो इसका भी होगा डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं और डी वाई की जगह पे क्या है एक्स वाई पूरा है, तो एक्स वाई हो गया। यानी कि एक्स के पहले भी डिफ्रेंशिएट करा, एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस का साइन है तो माइनस को, और वाई है तो वाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, और वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और बराबर में क्या है 0। अब इसको सॉल्व आउट करोगे, ध्यान से समझो। एक्स को हम लोगों ने करा 1 आया, साइन का क्या होता है कोस, तो साइन का कोस हो गया, एक्स वाई था एक्स वाई लिख लिया। अब कोस में एक्स वाई है तो इस एक्स वाई को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक ना। और फिर वाई को भी डिफ्रेंशिएट करा तो इतना हमारा आ गया, सिंपल सा बात है यार। डिफ्रेंशिएशन आप सीख रहे हो, डिफ्रेंशिएट बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1 जस का 10 आप लिखोगे, कोस एक्स वाई है तो कोस एक्स वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दोगे आप, प्रोडक्ट रूल पे लगा दोगे, तो पहले क्या हो जाएगा एक्स और उसके बाद क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर तुम क्या लिखोगे प्लस में वाई, और यहाँ पर तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर वाई का क्या होगा 1 होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, माइनस के बाद क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या है 0। अब आगे हम लोग क्या कर देंगे, 1 है तो 1 जस का 10 लिखेंगे, प्लस में देखो इस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एक्स को आगे लिख सकते हैं, चलो ठीक है, इस एक्स को आगे लिख लिया। अब कोस एक्स वाई में डी एक्स गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे कोस एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखोगे। अब इस वाई से, वाई में एक्स गुणा करोगे तो वाई ही रहेगा, और वाई से इस पूरे में गुणा करोगे तो वाई को पहले लिख दिया, फिर कोस एक्स वाई है तो कोस एक्स वाई लिख देंगे, कोस एक्स वाई है तो कोस एक्स वाई लिख दिया। माइनस में क्या है डी वाई अपॉन है डी एक्स बराबर में क्या है 0 लिख दिया। अब इधर उधर कर दो चीज़ों को, देखो 1 है तो 1, प्लस में क्या है वाई कोस एक्स वाई है, इसको इधर ला दिया, इन दोनों को एक जगह कर दिया, बहुत बढ़िया, बराबर का चिन्ह डाल दिया। क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर को उधर जाएगा तो माइनस लेके क्या हो जाएगा प्लस में, तो डी वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स, और उसके बाद क्या में चल जाएगा माइनस में, ये पूरा पार्टी को क्या कर दोगे माइनस में, प्लस में तो बराबर को उधर जाएगा, तो माइनस में एक्स कोस एक्स वाई है, कोस एक्स वाई, और फिर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स है। थोड़ा सा क्वेश्चंस बहुत इजी बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, तब इसको आप इजीली अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इन दोनों में से आप क्या लिखा सकते हो कॉमन, माइनस के पहले भी है, माइनस के बाद में है डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से बराबर के बाद कॉमन निकाल लो। बराबर के पहले वाला ये जो है वाई कोस एक्स वाई जस का 10 रहेगा, ये वाई है, बराबर का चिन्ह है, यहाँ से तुम्हारा क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर सिर्फ एक बचा, और माइनस में यहाँ पर क्या बचा एक्स कोस एक्स वाई बचा, और यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, बेसिक सी बातें थी। अब हमने एक तरह से तो सीखा कि एक्स वाई का मान हमें निकालना होता है, इकट्ठे दिए रहेंगे, ठीक है।
आगे हम लोग क्या सीखेंगे, एक और इसमें होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लगाना होता है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना होता है। देखो दिखाता हूँ क्या होता है, टॉपिक लिख लो प्रतिलोम, ये 10th में भी पढ़े थे प्रतिलोम, आप लोग पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़े हो ना, वही तो यहाँ पर थोड़ा सा डीप कर दिया है। और क्या, क्योंकि आगे आप क्लास में जा रहे हो ना यार, फलनों के अवकलन। चलो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी बता दे रहा हूँ, कुछ और लड़के इंग्लिश मीडियम के होंगे तो भी समझेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। चलो इतना लिख लिया। अब इसमें क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, तो x का मान तुम कैसे निकालोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा, बेसिक इतना तो तुम्हें पता है। x निकालोगे तो साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, अरे y बराबर क्या बचेगा, 1 में साइन बचेगा, साइन भागा में कहाँ चल जाएगा गुणा में, तो साइन y बराबर 1, और 1 के जगह पे तुम्हारा फिर x सहेली है इसके यहाँ पर था, तो x यानी x का मान x में 1 गुणा करोगे तो x ही रह जाएगा, तो x का मान क्या आ गया साइन y। यार हर क्वेश्चन बताना पड़ेगा आपको, हर कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, क्या समझ में आ गया होगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया साइन y हो गया, बहुत डिटेल में बताया। अब आपको पता है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव किसे x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया समझाने के लिए, x के रिस्पेक्ट में हमेशा निकालते हैं। तो अब देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है आपको, x का पता है ना क्या होता है, डेरिवेटिव 1 होता है, बहुत बढ़िया, बराबर साइन y है तो इस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस होता है, और y है तो y जस का तस लिखोगे, इनटू साइन का y क्या है एंगल है, बताया था पीछे भी, एंगल का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 1 जस का तस बराबर में क्या हो जाएगा, ये कोस y है, ध्यान से समझना, इनटू में क्या है dx, dy अपॉन dx है, ठीक ना, तो कोस का है गुणा में, कहाँ आ जाएगा भागा में ला दो इसको, बहुत बढ़िया। इधर सिर्फ क्या बचा dy अपॉन dx बचा, तो बस y की जगह पे तुम्हारा क्या मान है साइन इनवर्स x है, तो 1 बटा में कोस, और y की जगह पे आप क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स x लिख सकते हो, बराबर में क्या है dy अपॉन dx है, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, रिजल्ट हो गया। ये y की जगह पे लिखा है, ये y की जगह पे साइन इनवर्स x लिखा, क्योंकि यहाँ पर y बराबर क्या है साइन इनवर्स x है, शुरू में एक क्वेश्चन बता रखा था, तो x लेकर हम लोग बनाए थे, x लेकर फिर इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करा ना। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने हैं, डेरिवेटिव्स याद करने हैं, क्योंकि यूज़ होगा आगे, सॉल्व आउट तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट उसको पुट आउट कर देंगे। तो कुछ डेरिवेटिव्स हैं, कुछ अवकलज है, देख लो अवकलन के रूल्स हैं। पहला है d/dx और इंटू साइन इनवर्स x है, इसका डायरेक्ट क्या होता है 1/1 - x², किसके अंदर रूट के अंदर, तो पहला आपको याद हो गया क्या d/dx इंटू, मतलब देखो डी साइन इनवर्स x अपॉन dx है, मान लो साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है खाली याद रखो, नहीं तो डेरिवेटिव तुम्हारा लगेगा ही डिफरेंशिएशन का, समझ रहे हो ना। आगे देखो dy क्या है dx है, और अगला क्या है कोस इनवर्स x है, ये तुम्हारे पास है, इसका डायरेक्ट माइनस में खाली लिख दो, और बाटा में वही 1 - x², रूट के अंदर 1 - x² है। एक और होता है, इसमें टोटल 5 होते हैं आपके, 6 होते हैं, ठीक ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोसटाइन कोसेक सेक और कॉट 6 होते हैं, तो इस तरह से। ये मान लो एक और है तुम्हारा tan इनवर्स x का, तो इसका क्या होता है 1/1 + x² होता है, बहुत बढ़िया। और एक और होता है d/dx इंटू कॉट इनवर्स x, इसका क्या होता है -1/1 + x²। अभी 2 और हैं, यहीं लिखवा देता हूँ, ठीक है, dy/dx लिखो ना यार, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, बहुत बढ़िया। और एक और होता है d/dx इंटू कोसेक, कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, इसका होता है -1 बटा में x इंटू एक रूट में होता है, सॉरी x² -1। ये सारा जैसे मेरे को याद है वैसे आपको सारा याद होना चाहिए, बस इतना ही इसमें था, बस आपका परिचय खत्म हो गया, इसे रट लेना, सारे क्वेश्चंस में आगे लगेंगे तो कहना मत कि डायरेक्ट कैसे लग रहा है भैया, तो लगेगा डायरेक्ट भैया, ठीक ना भैया, याद कर लिया भैया।